हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट है अल बरूनी बिलोंग करते थे उज्बेकिस्तान से। सेकंड है इबन बतूता बिलोंग करते थे मोरक्को से। एंड थर्ड स्टेटमेंट है फ्रैंकोइस बर्नियर बिलोंग करते थे फ्रांस से। वीडियो को पॉज कीजिए एंड यहाँ पर सोचिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत, तीनों सही हैं या फिर तीनों गलत। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर सभी की सभी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। अल बरूनी बिलोंग करते थे उज्बेकिस्तान से। ठीक है जी। इनका जन्म हुआ था 973 एडी में और उस समय उज्बेकिस्तान को बोला जाता था ख्वारिज्म। अब देखिए, ख्वारिज्म में जब अटैक किया था मोहम्मद गजनी ने, उस समय काफ़ी सारे स्कॉलर्स को अपने साथ ले आया था मोहम्मद गजनी। और अल बरूनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं और इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे सीरिया, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक एंड हेब्रू। यहाँ पर मैं हेब्रू लिख देता हूँ, ये अलग सी आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही है, संस्कृत, सीरिया, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है जी। अब देखिए, मोहम्मद गजनी जब अपने साथ बहुत सारे स्कॉलर्स को ले आया था और उसके बाद आपको पता ही है, हमारे प्यारे भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया और एक बार ये अल बरूनी को भी अपने साथ ले आया और अल बरूनी ने सारा का सारा कल्चर एग्जामिन किया इंडिया का। इंडिया में कौन से कल्चर को बेसिकली फॉलो करा जाता है, कौन से धर्म को फॉलो करा जाता है, और इसको लेकर इन्होंने एक बुक लिखी थी और इस बुक को हम जानते हैं किस नाम से, तारिक अल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इनको द मास्टर्स भी कहा जाता था और इनकी लैंग्वेज में द मास्टर को कहा जाता था अल उस्ताद। चलिए, नेक्स्ट है इबन बतूता। ये मोरक्को से बिलोंग करते थे, ये एक ट्रैवलर थे। ठीक है जी। और इंडिया आने से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी विजिट कर चुके थे। इवन जो इस्लामिज़म में धार्मिक साइट है मक्का मदीना, वहाँ पर भी विज़िट कर चुके थे इबन बतूता। और इबन बतूता एक तो जैसे मैंने आपको बताया मक्का मदीना, साथ साथ सीरिया, इराक, पर्शियन, यमन, ओमान, बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट कर चुके थे। और इंडिया में जब ये आए तो सबसे पहले ये सिंध में पहुंचे थे और सिंध में पहुंचकर इनको पता लगा कि इंडिया में इस समय राज चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जोना खान का। ठीक है जी। जब ये जोना खान से मिले तो जोना खान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और जोना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, बात एक ही है, इन्होंने इबन बतूता को अपॉइंट कर लिया काजी। ठीक है जी। अब देखिए, काजी कई बुक्स में लिखा हुआ है क्लर्क और कई बुक्स में लिखा हुआ है जज ऑफ दिल्ली। ठीक है जी। और जितनी देर ये इंडिया में रहे, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर जीवनी लिखी है एक बुक में, रहेला। हमें रहेला बुक में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसा इंडिया उस समय था और जो जोना खान है उनके समय में इंडिया में किस तरह के रिफॉर्म्स आए और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये बुक में हमें जानकारी मिलती है। और देन ये चले गए थे 1342 में चाइना, या फिर आप मंगोलिया भी कह सकते हो। चलिए, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। ये ऑप्शनिटी की तलाश में मुगल्स के टाइम में आए थे और ये एक तरह के हिस्टोरियन भी थे, डॉक्टर भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। और इन्होंने मुग़ल एम्पायर में जो दारा शिको थे उनको एज अ फिजिशियन उनके थे, ये ऐसे समझ लो कि उनके फिजिशियन थे फ्रैंकोइस बर्नियर दारा शिको के। और दारा शिको आपको पता ही है किसके बेटे थे, शाहजहाँ के। ठीक है जी। और इसके बाद ये एक मुग़ल के टाइम में एक पर्सन होते थे दानिशमंद खान, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, दानिशमंद खान। इनके साथ मिलकर इन्होंने कुछ साइंटिफिक वर्क भी किए हैं। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से। और इंडिया में क्यों आए थे, ऑप्शनिटी की तलाश में। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हीटली कमीशन अपॉइंटेड इन 1929 ब्रिटिश इंडिया वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म, बी है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, सी है फंक्शनिंग ऑफ रेलवे एंड डी है लेबर रिफॉर्म। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है लेबर रिफॉर्म। ठीक है जी, यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर या फिर विटली कमीशन ऑन लेबर, ये सेटअप किया गया था 1929 में, और ये बेसिकली उस समय इंडिया में जो हालात थे लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर इस कमीशन ने सबमिट करवाया था 1931 में। अब जो जॉन विटली थे जो इस पूरे के पूरे कमीशन को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी में यहाँ पर बताया कि इंडिया में जो लेबर है उसका बहुत बुरा हाल है। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पर डाटा भी सही से प्रिपेयर्ड नहीं है, सिस्टमेटिकली कलेक्शन नहीं है लेबर स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो हमें अगर किसी भी रिफॉर्म करना है, पुलिस का रिफॉर्म करना है, ब्यूरोक्रेटिक का रिफॉर्म करना है, फंक्शनिंग ऑफ रेलवे में रिफॉर्म करना है या लेबर में रिफॉर्म करना है, तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इनको कलेक्ट करना चाहिए, और जो एक तरह से अनसर्टिनिटी है फैक्ट्स में, वो यहाँ पर हमें कम्प्लीटली उसके ऊपर अपना कंसर्न दिखाना चाहिए। ठीक है, और इनके इस पूरे के पूरे सुझाव को देखते हुए इनको नाइटहुड का टाइटल और या फिर नाइटहुड का जो एक अवार्ड है वो भी देने की बात करी गई थी, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। EPFO की जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस की थी, अभी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑल। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने कमीशन डिस्कस किए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर करेक्टली मैच्ड विद द वाइसरॉय अंडर whose reign they happened? The outbreak of सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार क्या लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था? सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या लॉर्ड लिलिंगटन के समय में हुई थी? एंड थर्ड जलियांवाला बाग मास्केर क्या ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पर वाइसरॉय का टेन्योर पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको 2 सेकंड के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सिर्फ आपकी यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर हम यहाँ पर एग्जैक्टली मैच देखें तो देखिए आउटब्रेक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार का लॉर्ड लिलिंगटन के समय में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉर्ड विलिंगटन के समय में। तो आप इस तरह से क्रॉस मार्क कर सकते हो, और यहाँ पर एग्जैक्टली थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? गंधार, कनौज, नालंदा, वैशाली। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, और इसका सही आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था कुमार गुप्त के समय में, और इसको उस समय बोला जाता था नालंदा महावीरा। ठीक है जी, और यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगी नालंदा यूनिवर्सिटी आज की डेट में पटना बिहार में, और उस समय इस यूनिवर्सिटी में इंडियंस नहीं दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, तिब्बत से, चाइना से, ग्रीस से, पर्शिया से। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी, और इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी, और इसमें इतनी सारी बुक्स थी कि 2 महीने तक ये आग बुझी नहीं थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी नाम याद रखना। ठीक है, और इसने डिस्ट्रॉय करा था 1193 से लेकर 1202 के इन बिटवीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाय। ए ऑप्शन है अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली, बी पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह, थर्ड मंगोलिया इन्वेडर चंगेज़ खान, एंड टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 1739 में मुगल्स का जो इरा है वो बेसिकली डिक्लाइन में था, और इस समय रूल कर रहे थे मुगल्स में मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बने थे, बट बाद में इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया था। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ये इतने स्ट्रॉन्ग रूलर थे नहीं, और इनके समय में अटैक हुआ था नादिर शाह का, बैटल ऑफ करनाल डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा 1739 में। और इस समय नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी, और पूरा का पूरा दिल्ली लूट लिया था। इवन जिस थ्रोन पर मुग़ल किंग बैठते थे, पीकॉक थ्रोन, उसको ही उठाकर अपने साथ ले गए थे, और साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था पीकॉक थ्रोन को, याद रखना, तख्त ए ताबूस।
पर्शियन में इसको तख्त ए, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, तख्त ए ताबूस, इसको पर्शियन में बोला जाता था। ठीक है जी। और यहाँ पर मुगल थ्रोन को ही उठाकर ले गए थे नादिर शाह 1739 में, बैटल ऑफ करनाल, और साथ साथ कोहिनूर हीरा। ठीक है जी। चलिए, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। होपफुली इन सभी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।